इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेकर, गोविंद नाम लेकर मेरा प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेकर मेरा प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी। मीठी मीठी ताली। गंगा जी का तट हो, यमुना का बंसी बटी हो। श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का बंसी बट हो। श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का बंसी बटी हो। श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का बंसी बट हो। मेरा सांवरा निकट हो, निकट हो मेरा सांवरा निकट हो। जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेकर, गोविंद नाम लेकर मेरा प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, मेरा प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी। सन्मुख सांवरा खड़ा हो, तिरछा चरण धरा हो। सांवरा खड़ा हो, तिरछा चरण धरा हो। सन्मुख सांवरा खड़ा हो, तिरछा चरण धरा हो। सांवरा खड़ा हो, तिरछा चरण धरा हो। मुरली का स्वर भरा हो, मुरली का स्वर भरा हो। जब प्राण तन से निकले। मुरली का स्वर भरा हो, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी। ओ गोविंद नाम लेकर मेरा प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेकर मेरा प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन। जब कंठ प्राण आवे, कोई रोग ना सतावे। 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 यम दर्श ना दिखावे, दिखावे यम दर्श ना दिखावे। यम दर्श ना दिखावे। जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी। ओ गोविंद
प्राण तन से निकले इतना तो करना स्वामी। जब प्राण सुख से तेरा नाम निकले मुख से, मेरा प्राण निकले सुख से तेरा नाम निकले मुख से। मेरा प्राण निकले सुख से तेरा नाम निकले मुख से। मेरा प्राण निकले सुख से तेरा नाम निकले मुख से। बच जाऊं घोर दुख से, बच जाऊं थोड़े दुख से। आए बच जाऊं घोर दुख से। जब प्राण तन से निकले इतना तो करना स्वामी। जब प्राण तन से निकले इतना तो करना। ओ गोविंद नाम लेकर मेरा प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेकर मेरा प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी। जब प्राण तन से निकले इतना तो करना स्वामी। जब प्राण तन से निकले। आना अवश्य आना राधे को साथ लाना। 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 मुरली मधुर बजाना, हे मुरली मधुर बजाना। है बंसी की ध्वनि सुनाना। हे बंसी की धुन सुनाना। जब प्राण तन से निकले इतना तो करना स्वामी। जब प्राण तन से निकले गोविंद नाम लेकर, गोविंद नाम लेकर। ये नेक सी अरज है मानो तो क्या हरज है। ये किसी अरज है मानो तो क्या हरज है। ये नेक सी अरज है मानो तो क्या हरज है। ओ ये किसी अरज है मानो तो क्या अरज है। कुछ आपका फर्ज है, ओ कुछ आपका फर्ज है। कुछ आपका फर्ज है। जब प्राण तन से निकले इतना तो करना स्वामी। जब प्राण तन से निकले गोविंद नाम लेकर, मेरा प्राण तन से निकले। ओ गोविंद नाम लेकर मेरा प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेकर मेरा प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी स्वामी। इतना तो करना स्वामी। जब प्राण तन से निकले इतना तो करना स्वामी। जब प्राण तन से निकले इतना तो करना स्वामी। तो करना स्वामी। जब प्राण तन से निकले इतना तो करना स्वामी। जब प्राण तन से निकले इतना तो करना स्वामी। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे बोले वृंदावन धाम की जय हो। आज के आनंद की जय हो। जो ना बोले उनकी भी, जय हो। जो देर से आए हैं उनकी भी। हाँ, जो देर से आए हैं उनकी भी। हाँ, जो अभी आएंगे उनकी भी एडवांस में
जो आने की सोच रहे हैं उनकी भी, हमारी भी, और आपकी भी, और हम सबकी भी। चलो कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए, आए तो सही, और आए हैं तो स्वागत तो व्यासपीठ से बनता है। लेकिन अब आए हैं तो जाना कथा सुन करके, हाँ बीच में मत जाना, ठीक। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। यही भागवत कथा है जो हमने ठाकुर के चरणों में रखा। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर मेरा प्राण तन से निकले। तो राजा परीक्षित श्रापित हैं और अपने उद्धारकर्ता को ढूंढ रहे हैं, अपने कल्याणकर्ता को ढूंढ रहे हैं, सदगुरु की तलाश में जा रहे हैं कि मेरा कोई गुरु मुझे भव सागर से पार उतार दे, मिले कोई ऐसा संत फकीर लगा दे भव दरिया के तीर। हद से चले सो ओलिया, अनहद चले सो पीर, हद अनहद दोनों चले उसका नाम फकीर। ऐसा कोई सदगुरु मिल जाए जो आवागमन से हमें मुक्त कर दे। राजा परीक्षित अपने गुरु की तलाश में निकल पड़े हैं, और ध्यान देना राजा परीक्षित को उनके गुरु मिलेंगे, मिलेंगे ना। जो आपके मन में भाव है उस भाव को भगवान पूरा करते हैं। माता जी, जो आपके मन में कामना है उस कामना को भगवान पूरा करते हैं। करते हैं कि नहीं करते? करते हैं, भरोसा है, ऐसे करो, हाँ, करते हैं। अच्छा अच्छा, बोलो हाँ। अब अम्मा की तरह कोई जोर से ना बोल पाए तो बोल दो, कह दो हाँ। भगवान आपके मंगल कामना को पूरा करता है ना। पूछो कैसे? जैसे एक दुकानदार सुबह सुबह दुकान खोलकर बैठता है और वो चाहता है कि कोई ग्राहक आ जाए, तो उसके दुकान पे ग्राहक आता है ना, आता है, हाँ। और कोई ग्राहक जब सुबह सुबह निकलता है कि कहीं कोई दुकान मिल जाए तो दुकान उसको, अच्छा आप जब घर से दूध लेने के लिए निकलते तो आपको दूध मिलता है ना, डेयरी पे, दुकानों पे मिलता है ना। एक मजदूर जब मजदूरी करने के लिए निकलता तो उसको मजदूरी मिलती है ना, मिलती है। एक नौकरी पेशा ढूंढने के लिए जब कोई बेरोजगार व्यक्ति निकलता है कि मुझे कहीं रोजगार मिल जाए तो उसको रोजगार मिलता है ना। इसी प्रकार आपको मकान बनवाना है और आप मिस्त्री के तलाश में निकलेंगे तो आपको मिस्त्री चौराहे पे कहीं ना कहीं मिलता है। आप जब मंदिर ढूंढोगे तो आपको मंदिर मिलेगा। आपको भूख लगी होगी और आप ढूंढो कहीं रोटी मिल जाए तो कोई होटल तो मिलेगा ना, मिलेगा। आपको प्यास लगी है, पानी की तलाश है तो आपको कहीं पानी मिलेगा। इसी प्रकार आपको जिस वस्तु की तलाश है वो जब मिलता है तो जिस दिन आपको भगवान की तलाश हो जाएगी भगवान भी आपको मिलेगा। बस तलाश होना चाहिए। भूख की इच्छा है तो भोजन मिलेगा, प्यास की इच्छा है तो पानी मिलेगा, मंदिर जाने की इच्छा है मंदिर मिलता है, आपको कथा सुनने की इच्छा थी तो कथा मिला ना है? हमें कथा सुनाने की इच्छा थी तो हमें जगह मिल गया, मिल गया ना। ये हमारे मास्टर जी को साउंड बजाने की इच्छा थी तो इनको साउंड बजाने का मौका मिल गया ना। ये हमारे कलाकारों को अपनी कलाकारी पेश करने का इच्छा था तो इनको मौका मिला ना। स्पष्ट है आपके मन में जो कामना है भगवान उसको पूरा करेंगे। इसलिए आपके मन में एक कामना और जगाना है कि मुझे भगवान मिल जाए। मिलेगा ना। सबरी के मन में कामना थी, विदुर के मन में कामना थी, ध्रुव के मन में कामना थी, और जो आपके मन में कामना होगा भगवान उसको पूरा करेंगे। एक बात और बताऊं, स्वर्ग की कामना होगी तो भगवान स्वर्ग देगा और नरक की कामना होगी तो भगवान क्या देगा? लेकिन नरक की कामना कोई करता नहीं है। हम लोग सब स्वर्ग की कामना करते हैं, इसलिए भरोसा बना के रखो सबके लिए स्वर्ग में ही व्यवस्था बनवा दूंगा मैं। एक बार ताली बजा दो, सिफारिश लगा दूंगा ठाकुर से
थोड़ा बहुत इधर उधर ना आना कानी करेंगे ना तो उनको कह दूंगा कि साक्षी मैं था, भागवत सामने थी, तुलसी मैया दाएं बाएं थी और शालिग्राम भगवान मेरे बिल्कुल सामने बैठे थे। ये सब श्रोता हैं, ये सब आपके दास हैं, आपके चरणों के सेवक हैं। इनको नरक नहीं, इनको स्वर्ग चाहिए। क्या चाहिए? जो आपके मन में कामना है साहब उसको पूरा करेंगे, बस भरोसा बना करके रखिए। और परीक्षित के मन में कामना थी कि मुझे मुक्त करने वाला मेरा कोई सदगुरु मिल जाए। ढूंढते ढूंढते जिससे पूछते हैं 7वें दिन जिसकी मृत्यु हो उसको क्या करना चाहिए। लोगों को आश्चर्य हुआ कि जिस बीमारी की दवा परीक्षित के पास नहीं है वो बीमारी की दवा किसके पास मिलेगी, क्योंकि परीक्षित कोई साधारण राजा नहीं है, वो चक्रवर्ती सम्राट थे, इस संपूर्ण पृथ्वी के पति थे वो। इतना ही नहीं, वो अभिमन्यु के पुत्र थे जो युद्ध के मैदान में वीर गति को प्राप्त हुए थे। इतना ही नहीं, वो धर्मराज युधिष्ठिर के पौत्र थे। इतना ही नहीं, भगवान श्री कृष्ण की उनके ऊपर विशेष कृपा थी, तब उनका संसार में जन्म हुआ था। कृष्ण की इच्छा से संसार में आए, जो पराय इच्छा से संसार में आए। ऐसे राजा का नाम पड़ा था परीक्षित। परीक्षित का मतलब होता है साहब कि परीक्षित जब अनशन व्रत लेकर घर से निकलते हैं ना तो पूरा साम्राज्य, पूरी प्रजा उनके पीछे पीछे, और देवता भी आश्चर्य में चकित होकर के देख रहे हैं कि परीक्षित को कौन मुक्त कर सकता है, कौन उद्धार परीक्षित का कर सकता है। ब्रह्मा जी कहते हैं, प्यारे नारद जी, राजा परीक्षित चलते चलते गंगा जी के किनारे पहुंच गए। जो मन में कामना हम लोगों ने संजो के रखा है, श्री गंगा जी का तट हो या यमुना का बंसी बट हो, मेरा सांवरा निकट हो, जब प्राण तन से निकले। गंगा जी के तट पर बट वृक्ष के नीचे बालुका की पीठ का निर्माण करके बैठ गए और संकल्प लिया कि जो 7 दिन के अंदर मुझे मुक्त कर दे वो मेरा गुरु इस व्यास बालुका की पीठ पे आकर के बैठ जाए। सभी महात्मा लोग आए, सभी दर्शक लोग आए और उसी दर्शक दीर्घा में भीड़ को चीरते हुए करोड़ों सूर्य के समान प्रकाशित सुखदेव जी महाराज का आगमन होता है। बोले सुखदेव जी महाराज की जय हो। किसका आगमन हुआ? जरा जोर से बोलो। हाँ, मेरा नाम क्या है? मेरा नाम क्या है? जरा जोर से बोलो। हाँ, सबको मालूम है कि नहीं मालूम है? आज मालूम कर लेना। कोई पूछे कौन कथा सुना रहे थे तो क्या बताओगे? क्या बताओगे? हाँ, लेकिन इतना कह देना कलयुग के सुखदेव आए थे। हाँ, कलयुग के सुखदेव। हम कलयुग वाले सुखदेव हैं, वो त्रेता के नहीं हैं। वो हाँ, वो उस जमाने के नहीं। खैर वो भी सुखदेव इसी जमाने के हैं, इसी युग के हैं, लेकिन हम आधुनिक सुखदेव, आजकल के सुखदेव हैं। वो तब के सुखदेव थे, हम अब के सुखदेव हैं। लेकिन हजारों की संख्या में भीड़ को चिढ़ते हुए सुखदेव जी महाराज का आगमन होता। बोले सुखदेव भगवान की जय हो। आपको मालूम है मैं जयकारा अपना क्यों लगाता हूँ? अपना मतलब सुखदेव जी महाराज का। बोलो सुखदेव जी महाराज की, व्यास नंदन सुखदेव की। हाँ, सुखदेव जी महाराज का आगमन हुआ, बालुका की पीठ पर बैठ गए। राजा परीक्षित ने दंड की भांति चरणों में लौट करके प्रणाम किया। सबने परीक्षित को प्रणाम किया और सामने सुखदेव जी महाराज बैठे हैं परीक्षित राजा के। भागवत का दर्शन बड़ा ऊंचा है और दर्शन कीजिए श्रीमद् भागवत का। क्या सुंदर संजोग है। एक तरफ इस पृथ्वी के पति हैं चक्रवर्ती सम्राट महाराज परीक्षित, और एक तरफ श्री सुखदेव जी महाराज हैं।
जिनके पास संसार की कोई वस्तु है ही नहीं, और तो और तन ढकने के लिए जिसके पास कपड़े भी नहीं है। एक तरफ संसार का सबसे बड़ा राजा बैठा है और एक तरफ संसार का सबसे बड़ा योगी बैठा हुआ है, जिसके पास तन ढकने के लिए वस्त्र भी नहीं है। बड़ा सुंदर संयोग है। और भागवत का दर्शन बड़ा ऊंचा है कि आप कितना भी कमा लो, आप कितना भी संग्रह कर लो, लेकिन आखिर में तुम्हारे साथ कुछ जाने वाला नहीं है, एक पाई भी नहीं जाएगा। और हमें आपको आखिर में जाना पड़ेगा सदगुरु के शरण में ही। परीक्षित चक्रवर्ती सम्राट हैं, एक चक्रवर्ती सम्राट को भी एक बैरागी के शरण में आना पड़ा, वीतरागी के शरण में आना पड़ा। सुखदेव जी महाराज से परीक्षित ने प्रश्न किया, गुरुदेव जिसकी मृत्यु निकट हो उसको क्या करना चाहिए? उत्तर दिया है, राजन जिसकी मृत्यु निकट हो उसको सबसे पहले निडर हो जाना चाहिए। क्या हो जाना चाहिए? निडर। सुख में फूलो नहीं, दुख में तड़पो नहीं, प्राण जाए मगर नाम भूलो नहीं। मृत्यु निकट हो तो व्यक्ति को डरना नहीं चाहिए, निडर होना चाहिए, क्योंकि अनहोनी होनी नहीं, होनी होए सो होए। भाई जो होगा वो होगा, उसको कोई टाल नहीं सकता है। जो लिखा है विधाता ने उसको हम टाल नहीं सकते हैं। मतलब मृत्यु सबकी होनी है, उसके लिए घबराना क्या, उसके लिए भयभीत क्या, उसके लिए डरना क्या। हाँ, मृत्यु निकट हो तो व्यक्ति को चिंता नहीं बल्कि चिंतन करना चाहिए। भगवान का चिंतन करना चाहिए, क्योंकि जो डर गया सो मर गया। डरना नहीं चाहिए, निडर हो जाओ। सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित को निडर कर दिया। और सदगुरु वही है जो शिष्य को निडर कर दे। संत वही है जो हमें आपको निर्भीक बना दे। साधक वही है जो साधना के पथ पर ला करके हमें आपको जीने का राह बता दे, जीने का तरीका सिखा दे। सुखदेव जी महाराज ने कहा निडर हो जाओ। लेकिन ध्यान देना, निडर हर व्यक्ति नहीं हो सकता है। निडर होगा कोई बैरागी, निडर होगा कोई परीक्षित जैसे वैराग्य धारण करने वाला व्यक्ति। हम आप मृत्यु का नाम सुनकर निडर नहीं हो सकते, क्योंकि हमारे आपके जीवन में वैराग्य नहीं है। वैराग्य आएगा तो भागवत सुनने से आएगा, भागवत सुनने से वैराग्य आएगा, तो वैराग्य आएगा तो हम और आप निडर हो जाएंगे, तो किसी से डरेंगे नहीं। निडर हो जाओ। सुखदेव जी महाराज ने निडर कर दिया। भय को त्याग दो। मैंने पहले ही निवेदन किया था कि विपत्ति में 4 की पहचान होती है, धीरज, धर्म, मित्र और नारी। उसमें सबसे पहला काम है कि विपत्ति आए तो व्यक्ति को धैर्य धारण करना चाहिए और कहना चाहिए कि तेरी मर्जी का मैं हूं गुलाम, मेरे अलबेले राम। तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे अलबेले राम। ओ अलबेले राम मेरे मत वाले राम, अलबेले राम मेरे मत वाले राम। अलबेले राम मेरे मत वाले राम, अलबेले राम मेरे मत वाले राम। तेरी मर्जी का प्यारे, तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम। ताली बजाते हुए तेरे अलबेले राम, तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, कितनी ताली। मेरे अलबेले राम।
न्यौछावर। जो भी करा लो राम तुम पे 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 न्यौछावर। तुम पे न्यौछावर राम तुम पे न्यौछावर। तुम पे न्यौछावर राम तुम पे न्यौछावर। जो भी करा लो राम तुम पे न्यौछावर। जो भी करा लो राम तुम पे न्यौछावर। मेरा जीवन हुआ तेरे नाम। मेरे अलबेला मेरा जीवन हुआ तेरे नाम। मेरे अलबेला ओ अलबेले राम मेरे मत वाले राम। अलबेले राम मेरे मत वाले राम। तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम। मेरे अलबेले राम तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम। मेरे अलबेले रजा में अब कर ली है राहें। तेरी रजा में अब कर ली है राहें। ओ तेरी रजा में अब कर ली है राहें। 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 अब दे दो सजाया जीना। मेरे अलबेला अब दे दो सजाया इनाम। मेरे अलबेला ओ अलबेले राम मेरे मत वाले राम। अलबेले राम मेरे मत वाले राम। तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम। मेरे अलबेले तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम। मेरे अलबेला करा लो राम तुम पे न्यौछावर। जो भी करा लो राम तुम पे न्यौछावर। जो भी करा लो राम तुम पे न्यौछावर। जो भी करा लो राम तुम पे न्यौछावर। तुम पे न्यौछावर राम तुम पे न्यौछावर। तुम पे न्यौछावर राम तुम पे न्यौछावर। जो भी करा लो राम तुम पे न्यौछावर। जो भी करा लो राम तुम पे न्यौछावर। मेरी दौलत हुआ तेरे नाम। मेरी दौलत हुआ तेरे नाम। मेरे अलबेला मेरे गुलाम। मेरे अलबेला थक भी गया हूँ इस लंबे सफर में। थक भी गया हूँ इस लंबे सफर में। ओ थक भी गया हूँ राम लंबे सफर में। थक भी गया हूँ राम लंबे सफर में। थक भी गया हूँ इस लंबे सफर में। थक भी गया हूँ इस लंबे सफर में। मेरा जीना हुआ है हरा। मेरे अलबेला मेरा जीना हुआ है मेरे अलबेला। मेरा जीना हुआ है हरा। मेरे अलबेला मेरा जीना हुआ है हरा। मेरे अलबेला। भाव से
राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्रापित परीक्षित अपने सदगुरु के शरण में गए। गुरु ने कहा, राजन 7 दिन तुम्हारे लिए बहुत है, मैं तुम्हें 7 घंटे से भी पहले, 7 क्षण से भी पहले, मैं तुम्हें 7 घड़ी से भी पहले मैं तुम्हें मुक्त कर सकता हूं। 1 घड़ी आधी घड़ी, आधियों में पुनियाद और तुलसी संगत साधु की कटे कोट अपराध। एक बड़ा सुंदर इतिहास सुना दिया। बोले, राजन खटवांग नाम के एक राजा हुए। देवासुर संग्राम में उन्होंने देवताओं के पक्ष में युद्ध किया। देवता जीत गए, विजयी हुए। राजा को बोले, वरदान मांगो। राजा ने कहा, बताओ हमारी शेष आयु कितनी है? देवताओं ने कहा, मात्र 2 घड़ी। राजा ने कहा, मुझे अयोध्या भेजो। 1 घड़ी में देवताओं की माया से अयोध्या आए और अगली घड़ी जो उनके पास बची, सरजू मैया में डुबकी लगा करके भगवान के धाम को चले गए। खटवांग नाम के राजा मात्र 2 मिनट में उन्होंने अपना उद्धार कर लिया, अपना कल्याण कर लिया। राजन तुम्हारे पास 7 दिन का समय है। जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के, महलों में राखे चाहे झोपड़ी में बास दे। प्रश्न किया, भगवान सृष्टि की उत्पत्ति कैसे करते हैं, फिर उसका पालन कैसे करते हैं, उसका संहार कैसे करते हैं? सृष्टि विषयक प्रश्न किया है। तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं, पहले तो भगवान के 24 अवतारों की कथा सुनाई। कभी राम बन के, कभी श्याम बन के चले आना, प्रभु जी चले आना। कभी राम रूप में आना, धनुष हाथ लेके, सीता साथ लेके चले आना। कभी कृष्ण रूप में आना, मुरली हाथ लेके और राधा जी को साथ लेके चले आना। तो भगवान के 24 अवतारों की कथा सुनाई, जो मैंने आपको कल सुना दिया था, आगे भी सुनाएंगे। 24 अवतारों की कथा सुनाई। फिर भगवान विष्णु के नाभि से कमल, कमल से ब्रह्मा, ब्रह्मा ने तप किया तो भगवान विष्णु ने दर्शन दिया। और भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी को जब दर्शन दिया तो ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु की जो स्तुति किया था 4 श्लोकों में, वही भागवत बनी। ब्रह्मा जी को सृष्टि की रचना की जिम्मेदारी विष्णु भगवान ने सौंप दिया। तो ब्रह्मा जी की सृष्टि में 10 प्रकार की सृष्टि की उत्पत्ति होती है। ब्रह्मा जी के 10 पुत्रों की कथा आती है। ब्रह्मा जी अपने मन में पुत्र की कामना को जब संजोते हैं तो मन से मरीचि का जन्म होता है, नेत्र से अत्रि का, मुख से अंगिरा का, अंगूठे से दक्ष का, प्राण से वशिष्ठ का, त्वचा से भृगु का, हाथ से क्रतु का, नाभि से पुलह का और कान से पुलत्स्य का। भागवत कथा सुनाते हुए नारद जी को ब्रह्मा जी कहते हैं, ए पुत्र, मेरी गोदी से तुम्हारा प्रागट्य हुआ। अर्थात ब्रह्मा की गोदी से नारद जी महाराज का प्रागट्य हुआ। फिर दाएं स्तन से धर्म, बाएं स्तन से अधर्म और पीठ से मृत्यु का जन्म होता है। हृदय से काम, भौहों से क्रोध, होठों से लोभ और मुख से सरस्वती, छाया से करदम नाम के महात्मा का प्रागट्य होता है। ये सब सृष्टि की रचना करने के बाद ब्रह्मा जी ने सृष्टि में अस्थावर जंगम बनाया, लता वृक्ष बनाया, पर्वत पहाड़ नदी नाले बनाए। 84 लाख योनियों का ब्रह्मा जी ने निर्माण किया। संतुष्टि नहीं हुई, विष्णु भगवान की शरण में गए। विष्णु भगवान ने ब्रह्मा जी को 2 स्वरूपों में दर्शन दिया है और भगवान नारायण का दर्शन पाकर के ब्रह्मा जी ने संसार में 2 स्वरूपों का निर्माण किया। ब्रह्मा जी के आगे आधे अंग से पुरुष, आधे अंग से स्त्री, दाहिने से पुरुष, बाएं से स्त्री, और इनका नाम पड़ा मनु और शत्रुपा। मनु और शत्रुपा का विवाह होता है
आगे चलकर इन्हीं मनु शत्रुपा के यहाँ 5 संतानों की कथाएं आई हैं, जिनमें 3 पुत्रियां हैं, देवहूति, आकोति और प्रसूति। 2 पुत्र हैं, उत्तानपाद और प्रियव्रत। नारद जी महाराज को ब्रह्मा जी कथा सुनाते हैं। नारद जी ने प्रश्न किया, पितामह मैंने सुना है कि विदुर जी महाराज ने भी एक बार इसी प्रश्न को मैत्रेय ऋषि से किया था। भला मैत्रेय ऋषि और विदुर जी महाराज का संवाद कैसे हुआ था? ब्रह्मा जी कहते, नारद, जिस समय पांडवों को उनके अधिकार को देने के बाद दुर्योधन से विदुर जी महाराज ने किया था, तो दुर्योधन ने विदुर जी को अपमानित करके राज्य से निकाल दिया था। विदुर जी महाराज तीर्थ यात्रा पर चले गए, लौट करके आए तो देखा भगवान लीला को विश्राम देकर स्वधाम को चले गए। भगवान को ना पाकर के विदुर जी महाराज का मन बड़ा व्यथित हुआ, वो रोने लगे। भगवान के प्रेम में विवल होकर के और भगवान को ढूंढने लगे, भगवान को याद करने लगे कि भगवान केवल भाव के भूखे थे। भाव के भूखे ना होते तो कृष्ण दुर्योधन के 56 भोग को नहीं त्यागते। वो हमारे यहाँ छिलके पर रीझ नहीं जाते। ऐसे भगवान को ना पाकर के विदुर जी महाराज बड़े दुखी हुए और यमुना की तलहटी में भगवान को ढूंढते ढूंढते पहुंचे। कृष्ण का कहीं दर्शन नहीं मिला, परंतु कृष्ण के प्रिय सखा उद्धव जी महाराज यमुना के तलहटी में विदुर जी को मिल जाते हैं। विदुर जी का स्वागत किया उद्धव जी ने। विदुर जी महाराज ने पूछा है, यारे उद्धव जी, तुम तो बड़े भाग्यशाली हो, क्योंकि भगवान ने तुम्हें अपना मित्र बना लिया था। तुम सखा हो कृष्ण को। भला बताओ, स्वधाम जाते समय कृष्ण ने हमें याद किया था क्या? उद्धव जी महाराज रोने लगे, बोले विदुर, तुम बड़े भाग्यशाली हो, अंतिम समय कृष्ण के जिह्वा पर आपका ही नाम, वो आपको याद कर रहे थे जाते समय। विदुर जी ने सुना जी कृष्ण जी मुझे याद कर रहे थे अंतिम समय, नेत्र गीले हो गए, अश्रुपात होने लगा, भगवान की दया पर रोने लगे कि न जाने कौन से गुण पे दया निधि रीझ जाते हैं। नहीं स्वीकार करते हैं निमंत्रण नृप दुर्योधन का, विदुर के घर पहुंचकर भोग छिलके का लगाते हैं। न जाने कौन से गुण पे दयानिधि रीझ जाते हैं। विदुर जी महाराज रोने लगे। पूछ लिया, मेरे लिए कृष्ण ने कुछ कहा था? उद्धव जी ने कहा, कृष्ण ने कहा था कि मेरे न रहने पर मेरा एक दीवाना वियोगी आएगा, नाम होगा विदुर, तब तुम उसको कृष्ण कथा सुनाना। और कृष्ण ने ये भी कहा था, जब मेरी आवश्यकता पड़ेगी तो मैं भागवत में दर्शन दूंगा। अर्थात कृष्ण का दूसरा स्वरूप भागवत है, इसलिए तुम भागवत कथा सुनो। विदुर जी महाराज ने उद्धव से कहा, मुझे भागवत सुनाओ। उद्धव जी महाराज ने कहा, मैं आपको भागवत नहीं सुना सकता हूं, क्योंकि मैं कृष्ण के विरह में स्वयं विरही हूं। तुम मैत्रेय ऋषि के पास चले जाओ, वो तुम्हें भागवत कथा सुनाएंगे। विदुर जी महाराज मैत्रेय ऋषि के पास जाते हैं, प्रणाम किया, भागवत कथा पूछी है। मैत्रेय ऋषि ने विदुर जी महाराज को भागवत कथा सुनाया, जिसमें विष्णु के नाभि से कमल, कमल से ब्रह्मा, ब्रह्मा से मनु शत्रुपा और मनु शत्रुपा की 3 कन्याएं, जिनका नाम देवहूति है, कर्दम ऋषि के साथ विवाह होता है और इन्हीं के यहाँ आगे चलकर कपिल नारायण भगवान का जन्म होता है, जिन्होंने अपनी माँ को सांख्य शास्त्र का ज्ञान करा करके मुक्त कर दिया संसार से। मनु शत्रुपा की दूसरी कन्या, जिनका नाम आकोति है, इनका विवाह रुचि प्रजापति के साथ होता है। महाराज मनु की तीसरी छोटी कन्या प्रसूति, इनका विवाह महाराज दक्ष के साथ होता है और इन्हीं दक्ष के आगे चल करके 60 कन्याओं का जन्म होता है। 60 कन्याओं में से एक कन्या का नाम सती है, जो भगवान शंकर जी के साथ जिनका विवाह होता है।
ये पावन कथा सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को सुनाया। एक समय मनु की ब्रह्मा से प्रार्थना, मनु ने ब्रह्मा जी से प्रार्थना किया कि पृथ्वी को पुनः स्थापित किया जाए। तो भगवान ब्रह्मा जी भगवान विष्णु से प्रार्थना करते हैं। यहां भगवान ब्रह्मा जी के ध्यान से नासिका के अग्रभाग से वाराह के रूप में जन्म लेकर के और विराट रूप धारण करके रसातल को जाकर के हिरण्याक्ष का भगवान विष्णु ने वध किया है। वाराह भगवान ने, बोले वाराह भगवान की जय। नारद जी ने प्रश्न किया, गुरुदेव भगवान को वाराह क्यों बनना पड़ा और ये हिरण्याक्ष कौन था जिसका भगवान ने वध किया? यही प्रश्न विदुर जी महाराज ने मैत्रेय ऋषि से किया था। मैत्रेय ऋषि कहते हैं, प्यारे विदुर जी, महाराज दक्ष की पुत्रियां हैं जिनका नाम है दिति और अदिति। क्या नाम है? दिति और अदिति। महारानी दिति देव माता बनी, महारानी दिति दैत्यों की माता बनी और महारानी अदिति देव माता कहलाई। एक समय महारानी दिति संध्या के समय अपने पति कश्यप ऋषि से पुत्र की इच्छा प्रकट करती है कि मुझे पुत्र चाहिए, संतान सुख चाहिए। संध्या काल का समय था। कश्यप ऋषि ने कहा, महारानी ये भोग का समय नहीं है, ये तो योग का समय है। इस समय भगवान का चिंतन करना चाहिए, इस समय भोग नहीं योग करना चाहिए। परंतु भावीवश महारानी दिति अपने उस वेग को सहन नहीं कर पाई और उन्होंने अपने पति कश्यप ऋषि को मजबूर किया। परिणाम ये हुआ कि संध्या काल का जो समय था मर्यादा का उल्लंघन हुआ और कश्यप ऋषि को इस बात का एहसास हुआ कि महारानी दिति ने अपराध किया है, गलती किया है, इसलिए श्राप दे दिया, जाओ तुमने संध्या काल के समय का जो उल्लंघन किया है, मैं तुम्हें श्राप देता हूं, तुम्हारे गर्भ से बालक तो पैदा होगा लेकिन राक्षस होगा। वो घबरा गई, चरणों में गिर पड़ी, उद्धार कैसे होगा? बोले भगवान के हाथों से मारे जाएंगे। रोने लगे, महाराज मुझे बड़ा कष्ट हो रहा है, मेरे पुत्र राक्षस बनेंगे। कश्यप ऋषि ने कहा, चिंता मत करो, तुम्हारे बेटे राक्षस बनेंगे, भगवान के हाथों से उद्धार होगा, लेकिन तुम्हारा जो पोता होगा ना वो भगवान का भक्त बनेगा। इशारा कर दिया प्रहलाद जी महाराज के तरफ। ब्रह्मा जी कहते, नारद विष्णु भगवान के दो पार्षद हैं, नाम है जय और विजय। एक समय सनक सनंदन सनातन सनत कुमार चारों भाई भगवान विष्णु का दर्शन करने के लिए गए। जय विजय को बोले भगवान का दर्शन करना है। जय विजय को अभिमान था, उन्होंने कहा रोज रोज भगवान का दर्शन करने से क्या लाभ मिलता है, मेरा ही दर्शन कर लो। सनकादि ऋषियों को क्रोध आया, उन्होंने कहा तुम इतनी ऊंचाई पर हो लेकिन बुद्धि तुम्हारी राक्षसों की ऐसी है, तुम अपने आप को भगवान समझ बैठे हो, इसलिए जाओ श्राप देता हूं, तुम राक्षस हो जाओ। श्राप मिला, भयभीत हुए। विष्णु भगवान ने दर्शन दिया और भगवान ने कहा चूंकि ये मेरे द्वारपाल हैं इसलिए इनका उद्धार करने के लिए मैं आऊंगा। महाराज उद्धार कैसे होगा? बोले भगवान का भजन करेंगे तो 7 जन्म लेना पड़ेगा और बैर करेंगे तो 3 जन्म में कल्याण हो जाएगा। इन्होंने कहा हम तो बैर करेंगे। यही जय और विजय इनका पतन हुआ तो महारानी दिति के गर्भ में पलने बढ़ने लगे। 1 वर्ष बीता, 2 वर्ष बीता, 100 वर्ष तक अपने मां के उदर में रहे। संसार में अंधकार छा गया। इन्होंने अपने राक्षस प्रवृत्ति को गर्भ में ही दिखा दिया।
देवता लोग भयभीत हुए, बड़े मुश्किल से इनका जन्म हुआ। दोनों भाइयों ने तप किया, ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए, हिरण्याक्ष को बोले वरदान मांगो, हिरण्याकश्यप को बोले वरदान मांगो। दोनों ने अपने अपने अनुकूल वरदान मांग लिया। वरदान पाकर के हिरण्याक्ष ने सारी पृथ्वी को जीत लिया, देवताओं को जीत लिया, सबको पराजित कर दिया। यदि कोई स्वतंत्र है तो भगवान ही बचे हैं। अब भगवान मिल नहीं रहे हैं, क्योंकि मैं आपको बताऊं, भागवत का दर्शन है, भगवान राक्षसों को कभी नहीं मिलते हैं। किसको मिलते हैं? भक्त को मिलते हैं। अब राक्षस भगवान को ढूंढे तो ढूंढते रहे, राक्षसों को भगवान कभी मिलते उलते नहीं हैं। तो क्या किया राक्षस ने? विचार किया कि भगवान कैसे मिलेंगे, तो पृथ्वी को चटाई की भांति बना करके लपेट करके रसातल को चला गया कि जब पृथ्वी ही नहीं रहेगी तो ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना कैसे कहाँ करेंगे। और तब ब्रह्मा जी की प्रार्थना को स्वीकार करके नारायण को आना पड़ेगा, तब उनसे हम निपट लेंगे। पृथ्वी को लेकर रसातल कल चला गया। ब्रह्मा जी भगवान विष्णु का आवाहन करते, ध्यान करते हैं, तो ब्रह्मा जी के नासिका से भगवान वाराह का प्रागट्य होता है और हिरण्याक्ष को भगवान वाराह रसातल में जाकर के उसका वध कर दिया करते हैं। बोले वाराह भगवान की जय हो। आइए एक सुंदर सा, बढ़िया सा, आनंददायक, मीठी मीठी ताली बजाने वाली भजन हो जाए, इसके बाद में समय को देखते हुए। ठीक है जी, हो जाए ना? ताली बजाओगे? हाँ, ठंडी भाग जाएगी। बोले राधा रानी सरकार की।